17 सितंबर 2021 को एक नई नवेली दुल्हन अपनी शादी की पहली रात को अपने पति के साथ काफी ज्यादा एंजॉय करती है। फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की बेरहमी से हत्या कर देती है और अपने सभी ससुराल वालों को बेहोश कर करीब 5 लाख रुपए और गहने चुराकर भाग जाती है। लेकिन जब पुलिस ने इस पूरे मामले की जाँच की तो इसके पीछे की सच्चाई जानकर पुलिस वालों के पैरों के नीचे से भी जमीन निकल गई। तो चलिए आज की स्टोरी में हम जानते हैं कि कैसे एक नई नवेली दुल्हन ने अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी और अपने ससुराल में करीब 30 से 40 लाख रुपए की चोरी की। चलिए जानते हैं। खम्मा घनी दोस्तों, मैं हूं विकास राजपूत। दोस्तों हमारी ये स्टोरी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां पर एक सवीना नाम की लड़की रहती थी। सवीना की फैमिली में केवल 2 ही लोग रहते थे, सवीना और उसकी माँ। वही सवीना के गांव से करीब 25 से 30 किलोमीटर दूर एक और गांव था, जहां पर रमेश नाम का एक लड़का रहता था और रमेश की फैमिली का बैकग्राउंड काफी ज्यादा अच्छा था, क्योंकि रमेश एक गवर्नमेंट जॉब करता था। और दोस्तों जब सब कुछ सही चल ही रहा था, तभी एक दिन अचानक ही रमेश की मुलाकात सवीना से होती है उसके ही बैंक में। और धीरे धीरे सवीना रोज रमेश से किसी न किसी बहाने से बैंक में मिलने लगी और रमेश को पता ही नहीं चल पाया कि कब सवीना ने उसे अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लिया। और रमेश सवीना से इस कदर तक प्यार करने लगा कि वह सवीना के लिए जान देने को भी तैयार था। लेकिन सवीना रमेश से प्यार नहीं करती थी, क्योंकि सवीना एक लालची प्रकार की लड़की थी। वह अपनी माँ और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर भोले भाले अमीर परिवार के लड़कों को पहले तो अपने प्यार के जाल में फंसाती थी, फिर उनसे शादी करती थी और शादी वाली पहली ही रात को अपने ससुराल वालों को बेहोश कर उनके पैसे और गहने चोरी कर लिया करती थी और वहां से फरार हो जाया करती थी और अपना शहर भी बदल लिया करती थी। और सवीना की इसी लिस्ट में अब की बार रमेश का नंबर था, इसीलिए सवीना ने रमेश को पहले तो बहला फुसलाकर अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाया। जिसके बाद जब रमेश को लगने लगा कि सवीना उससे सच्चा प्यार करती है, तब रमेश सवीना से बिना कुछ सोचे समझे ही शादी कर लेता है। और यहीं पर रमेश ने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि रमेश ने अपने घर वालों की मर्जी से सवीना से शादी नहीं की थी, क्योंकि रमेश के घर वाले रमेश की शादी कहीं और कराना चाहते थे। इसीलिए रमेश ने अपने घर वालों को बिना बताए ही मंदिर में सवीना के साथ शादी कर ली और उसे अपने घर ले आया। यह देखकर उसके माता पिता के पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई और वो रमेश पर काफी ज्यादा गुस्सा हुए और उन्होंने रमेश को भली बुरी सुनाई। लेकिन दोस्तों जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने रमेश की पत्नी यानी कि सवीना को अपना लिया और अपने भाऊ का घर पर बढ़िया स्वागत किया। लेकिन दोस्तों जैसे ही रात हुई तब वो समय भी आ गया था जब सवीना और उसके बॉयफ्रेंड ने जो प्लान बनाया था उसे अंजाम देना था। इसीलिए सवीना रमेश के साथ पहले तो शादी वाली रात को खूब एंजॉय करती है और जब रमेश सवीना के साथ एंजॉय कर सो जाता है, तब प्लान के मुताबिक सवीना अपने बॉयफ्रेंड को वहां पर बुलाती है और अपने बॉयफ्रेंड की मदद से सभी घर वालों को बेहोश कर देती है और घर में जितने भी लोग थे उन सभी के गहने चुरा लेती है और घर में जितना भी कैश था वो सभी भी चुरा लेती है। लेकिन तभी शोर की वजह से रमेश की आंखें खुल जाती है, क्योंकि सवीना जल्दीबाजी के चक्कर में रमेश को बेहोशी की दवा देना भूल गई थी। इसीलिए रमेश ने सब कुछ देख लिया था कि कैसे सवीना घर पर चोरी कर रही है। इसीलिए रमेश जैसे ही पुलिस को कॉल करने लगता है, तभी घबराकर सवीना का बॉयफ्रेंड रमेश के पीछे से एक भारी तीर से हमला कर देता है और उसे मौके पर ही मार देता है। जिसके बाद सवीना और उसका बॉयफ्रेंड काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उनके हाथों से रमेश की मौत हो चुकी थी। इसीलिए दोनों प्लान बनाते हैं कि सवीना यहीं पर रहेगी ताकि उस पर कोई शक ना कर सके और उसका बॉयफ्रेंड करीब 5 लाख रुपए और 25 से 30 लाख रुपए के गहने लेकर फरार हो जाता है। और सवीना अपने बॉयफ्रेंड के जाने के बाद अपने आप को अपने ही कमरे में बेहोश कर लेती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही अगली सुबह हुई और रमेश के घर वालों की आंखें खुली, तब रमेश के घर वालों ने देखा कि रमेश हॉल में मृतक हालत में पड़ा है। ये देखकर उनके माता पिता के पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई और उन्होंने जैसे ही रमेश के कमरे में जाकर देखा तो उन्होंने पाया कि वहीं पर सवीना भी बेहोश पड़ी है और पूरा घर भी बिखरा हुआ पड़ा है। इसीलिए उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल मिलाया और पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की छानबीन करने लगी। लेकिन दोस्तों काफी दिनों तक छानबीन करने के बाद भी पुलिस को रमेश के कातिल और घर में किसने चोरी की है इस बात का पता नहीं लगा पाई। लेकिन दोस्तों जब पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर ही रही थी, तभी 11 नवंबर 2021 को पुलिस इस
पूरे मामले की गुत्थी सुलझा लेती है और पुलिस को ये पता चल जाता है कि सवीना ने ही रमेश की हत्या की थी और अपने घर में चोरी की थी। लेकिन दोस्तों जब पुलिस सवीना को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर जाती है तब वो पाती है कि सवीना घर पर नहीं थी और 13 नवंबर 2021 को पुलिस को सवीना की लाश एक झील के किनारे मिलती है। तो आखिरकार किसने मारा होगा सवीना को, इस बात की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।